पाकिस्तान के चांद मिशन की बड़ी कामयाबी, पहली तस्वीर जमीन पर भेज दी। IQ कमर से मौसूला तस्वीर चीनी हुकाम ने पाकिस्तानी सफीर के हवाले कर दी। इस बाको के मुताबिक IQ कमर 8 मई को चांद के मैदान में दाखिल हुआ। अब तक चांद के 3 चक्कर मुकम्मल कर चुका IQ कमर तमाम मुकर्रर पैरामीटर के मुताबिक काम कर रहा है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आजाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर निकल आए। अवामी एक्शन कमेटी की अपील पर मुकम्मल हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद, ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब। डडियाल में मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। समाबांदी में मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठीचार्ज, मुजाहिरीन का अहलकारों पर पथराव। मुजफ्फराबाद में भी पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। दफा 144 के तहत जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी। तालीमी इदारे भी 2 रोज के लिए बंद। हुकूमत का नए माली साल के बजट में टैक्स हदफ में इजाफे पर गौर। नए माली साल में FPR टैक्स वसूलियों का हदफ 12,000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। डायरेक्ट टैक्सेस के जरिए 5,000 अरब के महसूलात इकट्ठे करने का मंसूबा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 700 अरब वसूली हदफ रखे जाने का इम्कान। सेल टैक्स की मद में 4,200 कस्टम ड्यूटीज के जरिए 1,500 अरब रुपए इकट्ठे करने पर गौर। पेट्रोलियम लेवी से 1,100 अरब वसूली की तवक्को। पाकिस्तान से नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज। IMF मिशन 16 मई की रात पहुंचेगा। वफ्द आइंदा माली साल के बजट और तोसी फंड सहूलत कर्ज प्रोग्राम पर बात करेगा। मिशन के कुछ मेंबरान पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आलमी इदारे का मिशन पाकिस्तान में 10 रोज से जायद क़याम करेगा। अरकान वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट पर काम करेंगे। नॉन फाइलर्स के लिए इजी लोड कराना इजी ना रहा। मोबाइल सिम बंद होने से बच गई। इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। हर बार लोड पर 2.5% इजाफी टैक्स का लोड बर्दाश्त करना होगा। डाटा लोड कराने वाले भी नहीं बच सकते। नॉन फाइलर का डाटा PTA के हवाले किया जा चुका। 15 मई के बाद कार्रवाई का प्लान फाइनल होगा। नॉन फाइलर्स की सिम्स का मामला अदालत ले जाने की तैयारी। FPR के सिम्स ब्लॉक करने के लिए 15 मई तक मोहलत। PTA और टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। कानूनी टीम से मुशावरत शुरू कर दी गई है। FBR और वजारत खजाना हुकाम दरख्वास्त दायर करने पर मुत्तफिक। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर फास्ट ट्रैक पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज ट्रेडिंग के दौरान नया रिकॉर्ड कायम। 73,000 की बुलंद तरीन सतह हासिल कर ली। कारोबार के दौरान 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 72,658 पर बंद हुआ था। महंगी बिजली से सताए अफराद के लिए खुशखबरी। सोलर पैनल्स की कीमतों में नुमाया कमी। फी वॉट कीमत 37 रुपए तक गिर गई। सोलर पैनल डीलर्स का कहना है कि बेतहाशा सप्लाई मौजूद होने के सबब रेट्स क्रैश हुए। सिर्फ 6 माह में सोलर पैनल की कीमतें 30% कम हुई। ऐसी तिजारती पॉलिसी की जरूरत है जिससे कारोबार में आसानी और सहूलत हो। तिजारत और कारोबार में निजी शोबे से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सरमाकारी से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा कि बरामदात मज़ीद मुसाबकती बनाने से मुताल्लिक फौरी इक़दाम किए जाए। अच्छी कारकर्दगी पर ट्रेड अफसरान की पजीराई, खराब कारकर्दगी पर सरजनिश और ओहदों से हटाया जाएगा। बरामदी शोबे का हर माह में 2 दफ़ा खुद जायजा लूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़्म। टैक्स निज़ाम बेहतर किया जा रहा है। FBR में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बांग्लादेशी सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की पूरी तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम पर है। मुआशी आशारिये मुस्बत हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों में सरमाकारी के इक़दाम किए हैं। ये मनसूबे न सिर्फ मईशत को फ़रोग़ देंगे बल्कि रोज़गार के मौक़े भी पैदा होंगे। इमदाद नहीं तिजारत। शहबाज हुकूमत की बात दुनिया समझने लगी। पाक सऊदी सरमाकारी कॉन्फ्रेंस के सम्राट नजर आने लगे। वजीर तिजारत जाम कमाल ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा कि सऊदी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान माहिदे तय पा चुके।
बहुत सी कंपनीज ने सरमाकारी पर इत्तेफाक कर लिया। सऊदी सरमाकारों को कई मिलियन एकड़ ज़रई ज़मीन ठेके पर देने की तरदीद। दौर से निकालकर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियां हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सच है कि 2-3 महीने हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो सीधे काम किए थे वो उनको उल्टा करने में भी लग गए थे। तो वो जो उल्टा कर दिया था उस सारी खिदमत को, अब उसको हम सीधा कर रहे हैं। पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। साबित कर दिया कि कंटेनर्स एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि आवाम को सहूलियात की फराहमी के इकदाम कर रहे हैं। क्लिनिक्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट शोबा सेहत को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। गुज़श्ता दौर में इस मनसूबे को बंद कर दिया गया था। हम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के मनसूबों को दोबारा सीधा कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहिबा की उस मेहनत की खुद चशमदीद गवाह हूँ जो उन्होंने इस सूबे के अंदर महंगाई कम करने के हवाले से की है। जिस दिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला बनी थी उस दिन 20 किलो आटे का थैला जो है वो 2800 रुपये किलो था और इस वक्त 20 किलो का जो थैला है उसके अंदर 1000 रुपये की कमी हुई है। अब ये महंगाई में कमी जो है 36% से 17% पे पंजाब में आ सकती है, तो बाकी सूबों में क्यों नहीं हो सकता? पंजाब में महंगाई कम हो गई, दीगर सूबों में क्यों नहीं हो सकती? मरियम नवाज ने 6 हफ्ते में नुमाया काम किए, जो काम किया नजर आता है इसे सेहतमंद मुकाबले की तरह ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रोटी की कीमत 16 रुपए से भी कम करने का ऐलान। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनकीद नहीं काम करे। नैब किसी रुकने पार्लियामेंट को सिर्फ शिकायत पर गिरफ्तार नहीं करेगा। इंक्वायरी की सतह पर भी हिरासत में नहीं लिया जाएगा। शिकायत की सूरत में स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को आगाह किया जाएगा। चेयरमैन, नैब और स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात में बड़ा फैसला। नए SOPs पर अमल पर इत्तेफाक। कानूनी शक्ल देने के लिए नैब ने स्पीकर से मदद मांग ली। मुतल्लिका शख्स के खिलाफ रेफरेंस अदालत जाने तक कोई ऑफिसर बयान जारी नहीं कर सकता। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर ऑफिसर को 1 माह से 1 साल कैद, 10 लाख जुर्माना होगा। कराची कोर में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। फौजी अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, तमगा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार में तकरीब में मौजूद थे। शोहदा के अहले खाना ने तमगा बसालत वसूल किए। 14 अफसरों को सितारा इम्तियाज, 19 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री अता किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर फिर आमने सामने। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। हुकूमती अरकान की रिक्वेजिशन पर इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब किया गया था। गवर्नर को भिजवाई गई रिक्वेजिशन पर 39 हुकूमती अरकान के दस्तखत हैं। हुकूमती अरकान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। समरी ताहाल गवर्नर के पास मौजूद। गुजरावाला में आवान चौक के करीब क्रेन की मोटरसाइकिल और रिक्शे को टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा क्रेन के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मैट्रिक पेपर्स में बद इंतजामी की हैट्रिक। 10वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा भी आओ। तलबा इम्तहानी मराकज़ के बाद में पहुंचे। हलशुदा पर्चा पहले पहुंच गया। व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बना। हैदराबाद बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 10वीं का उर्दू का दूसरा पर्चा सक्खर, लाड़काना समेत दीगर शहरों में भी बूटी माफिया सरगर्म। कई जगह तलबा मोबाइल फ़ोन भी हमरा ले आए। नकल धड़ल्ले से चलती रही।
पंजाब के तलबा के लिए अच्छी खबर, 7 साल बाद दोबारा लैपटॉप स्कीम का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स के हवाले से इजलास, पसमानदा अजला में नई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म की तालीमी इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। कहा तलबा को 20,000 मोटर बाइक्स दे रहे हैं। हर जिला में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटीज़ और तहसील की सतह पर कॉलेज हमारे अहदाफ में शामिल है। कराची में तंदूरी रोटी 17 चपाती 12 रुपए की मिलेगी। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीनी के होलसेल कीमत 137, रिटेल प्राइस 140 रुपए मुकर्रर। चक्की का आटा 123 रुपए की फी किलो मिलेगा। कमिश्नर सैयद हसन नकवी बोले कि दुनिया बोल है कि मेहमान बने, अशिया खुनोश की कीमतों पर कंट्रोल का प्लान बता दिया। ट्रैफिक और सफाई की सूरत हाल बेहतर करने के आज़म का इज़हार किया। मुल्क में बारिश के एक और सिस्टम की एंट्री। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। हरीपुर, मानसेहरा, बालाकोट में गरज चमक के साथ तेज बारिश। मानसेहरा, वादी कागान, नारान में भी मौसम सर्द। हरीपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। सिलसिला मजीद 24 घंटे जारी रहने का इम्कान है। पंजाब और बलोचिस्तान में भी आज और कल तेज बारिश की पेशगोई। नौ अजला में पानी बरसने से दर्जा हरारत गिरने की तवक्को। सिंध के मैदानी इलाके बदस्तूर गर्मी की लपेट में रहेंगे। नेतन्याहू की हरधर्मियम की राह में देबार खजा में जंगबंदी के लिए काहिरा में मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। हमास की अमन ख्वाहिशात पर इसराइली वफ़द का मनफी रवैया बरकरार। इसराइली ओहदेदार का रफ़ा और गजा समेत दीगर इलाकों पर हमले जारी रखने का ऐलान। गजा के कायम अल शिफा अस्पताल से एक और इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। 39 नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। इज्तिमाई कब्रों से अब तक 520 लाशें निकाली जा चुकी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच ड्रॉ। दोनों टीमें एक एक गोल कर सकी। टूर्नामेंट का फाइनल कल पाकिस्तान और जापान के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान ने इवेंट में 4 मैचेस खेले, 3 में कामयाबी हासिल की। जापान के खिलाफ मैच बराबर रहा। कौमी हॉकी टीम ने 2011 में अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेला था। T20 वर्ल्ड कप से पहले बाबर 11 का बड़ा इम्तिहान। कौमी टीम मैच पहले T20 में आयरलैंड का सामना करेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक डबलिन में शाम 7 बजे खेला जाएगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीजा मसाइल हल होने के बाद आयरलैंड रवाना आज टीम को ज्वाइन करेंगे। पहले मौके में शिरकत का इम्कान नहीं, दूसरे और तीसरे T20 के लिए दस्तयाब होंगे। और जारा मिजाज कीवी बैटर कोलिन मनरो का इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहने का ऐलान। कोलिन मनरो ने 123 इंटरनेशनल मैचेस में न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी की। 65 T20, 57 वनडे और 1 टेस्ट मैच में मजमूई तौर पर 3000 इंटरनेशनल रन्स बनाए। आखिरी मरतबा 2020 में इंटरनेशनल मैच में एक्शन में नजर आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।